गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर 9 हैव अ कप ऑफ नाइस टी। ठीक है, सबसे पहले हम अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद मीनिंग समझेंगे। ओके बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू नो व्हाट असम इज़ फेमस फॉर? यस, it is famous for tea. Name some other places where tea is grown. Tea is an evergreen shrub. The fermented dried leaves are infused to make a beverage of the same name. It was seen in China as early as 2737 BC. Later, in 1823, it was found growing wild in North India. It grows to a height of 12 to 40. The young shoots and leaves are picked every 5 years. Once plucked, the young leaves are spread out for 4 to 15 hours. They are then broken up and dried and graded. ध्यान से सुनेंगे। I am a tea shrub from the gardens of Kerala. I am 3 years old. My friends say I am very delicate, innocent, alert, always happy and beautiful. My height is 36 approx. My parents told me that our relatives are present all over the world. Even though people all over the world make tea, but the best manner of preparing tea is a subject of violent dispute. How do you prepare tea? When go through the cookery books for a perfect cup of tea, I find many ways of making it. Here are my own rules which I have deduced from the discussions with the elders of our family about tea and its preparation. First of all, one should use Indian or Ceylon's tea. Nowadays, it is economical and one can drink it without milk, but there is not much stimulation in it. Anyone who uses the comforting phrase a cup of nice tea means Indian tea. Secondly, tea should be made strong. 1 cup of strong tea is better than 20 weeks once. Thirdly, the tea should be taken in small quantities. Fourthly, tea should be served hot. One should take the tea cups to the kettle and not the other way. Fifthly, after making tea, one should stir it, or better give the pot a good shake and allow the leaves to settle. Lastly, one should drink out of a cylindrical cup. Hope the next time you try to make tea, you would follow these golden rules. यहाँ पर चाय के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें चाय के बारे में है और चाय कैसे बनता है उसके बारे में भी है। ठीक है, तो आप अच्छे से सुनिए, समझिए।
जिसको चाय बनाना नहीं आता है उसको चाय बनाना भी आ जाएगा। देखिए चैप्टर 9, हैव अ कप ऑफ नाइस टी। कप मीन्स प्याला, अ कप एक प्याला, ऑफ नाइस टी, नाइस टी अच्छा चाय, अच्छा चाय का एक प्याला, अच्छा चाय का एक प्याला। ठीक है, चैप्टर का टाइटल हैव अ कप ऑफ नाइस टी। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। डू यू नो व्हाट असम इज फेमस फॉर। डू यू नो, नो मीन्स जानना, व्हाट क्या, असम असम सुने हैं, इज है, फेमस प्रसिद्ध, फॉर के लिए। क्या आप जानते हैं असम, असम जिसको क्या बोलते हैं असम, असम किस लिए प्रसिद्ध है। यस हाँ, इट इज़ फेमस फॉर टी, यह चाय के लिए फेमस है। असम क्या चीज़ के लिए फेमस है, चाय के लिए, वहाँ चाय की पत्ती उगाई जाती है। ठीक है, आप सब सुने भी होंगे और आप लोगों को पता भी होगा। नेम सम अदर प्लेसेस वेयर टी इज ग्रोन। नेम सम कुछ, अदर प्लेसेस अन्य स्थान, वेयर जहाँ, टी चाय इज ग्रोन उगाई जाती है। कुछ अन्य स्थानों के नाम बताइए जहाँ पर चाय उगाई जाती है। ये आप लोगों के लिए जैसे होमवर्क आपको दिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा होमवर्क में आप इसे भी करेंगे। ठीक है, आपको चाय उगाने वाले जगह के नाम लिखना है। ठीक है, आप पता कीजिए और लिखिए, होमवर्क में लिखेंगे। टी इज एन एवरग्रीन श्रब। टी इज एन एवरग्रीन श्रब। टी चाय, इज है, एन एक, एवरग्रीन सदाबहार, श्रब झाड़ी, चाय एक सदाबहार झाड़ी है। चाय के बारे में बताया जा रहा है, अच्छे से सुनेंगे। द फर्मेंटेड dried leaves are infused to make a beverage of the same name. The fermented means उबालना, dried सुखाना, leaves पत्तियाँ, are infused means पानी में डालना, to make बनाने के लिए, a beverage means पेय पीने वाला पदार्थ, ऑफ द सेम नेम मीन्स उसी नाम का पेय पदार्थ बनाने के लिए सुखाई गई पत्तियों को पानी में डालकर उबाला जाता है। उसी नाम की मतलब जो हम पीते हैं वो क्या है, चाय। और इसमें क्या चीज़ को सुखाया हुआ, क्या चीज़ का पत्ता रहता है, चाय का। इसीलिए कहा जा रहा है कि उसी नाम का पेय पदार्थ बनाने के लिए इसकी सुखाई हुई पत्तियों को पानी में डालकर उबाला जाता है। इट वॉज सीन इन चाइना एज अर्ली एज 2737 BC। इट वॉज यह थी, सीन देखी गई थी, इन चाइना कहाँ, चाइना में, एज अर्ली एज 2737 BC मीन बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। यह 2737 ईसा पूर्व में चीन में देखी गई थी। लेटर बाद में इन 1823 इट वॉज फाउंड ग्रोइंग वाइल्ड इन नॉर्थ इंडिया। बाद में 1823 में इट वॉज फाउंड यह पाई गई, ग्रोइंग उगती हुई, वाइल्ड जंगलों में, इन नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत। बाद में उत्तरी भारत के जंगलों में 1823 में यह उगती हुई पाई गई। इट ग्रोस टू अ हाइट ऑफ 12 to 40। इट ग्रोस यह बढ़ती है, यह उगती है, टू अ हाइट ऊंचाई में, ऑफ 12 to 40 यह 12 मीटर से 40 फीट की ऊंचाई तक बढ़ती है। चाय ना,
ध्यान से सुनेंगे। चाय पत्ती के बारे में यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले ये कहाँ मिला और उसके बाद फिर कहाँ देखा गया था और इसकी ऊंचाई कितनी होती है और इसे कैसे बनाया जाता है। The young shoots and leaves are picked every 5 years. The young shoots टहनी and leaves और पत्ती। young shoots छोटी टहनी and leaves और पत्तियाँ are picked. picked means छाट कर अलग करना या तोड़ना। every 5 years प्रत्येक 5 सालों में। प्रत्येक 5 सालों में इसकी छोटी टहनी व पत्तियाँ को तोड़कर अलग किया जाता है। वंस एक बार प्लग्ड तोड़ा हुआ द यंग लीव्स आर स्प्रेड। स्प्रेड मीन्स फैलाना। फॉर 4 to 15 आवर्स तोड़ी गई जो पत्तियां हैं उसको 4 से 15 घंटे तक के लिए फैलाई जाती है। दे आर देन ब्रोकन अप एंड ड्राइड एंड ग्रेडेड। दे आर तब वे ब्रोकन अप तोड़ा जाता है एंड ड्राइड और सुखाया जाता है एंड ग्रेडेड। ग्रेडेड मीन्स छाटना और तब फिर उसे छाट कर अलग किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रत्येक 5 साल में एक बार इसकी जो छोटी टहनी होती है और पत्तियां उसको तोड़ी जाती है और इसे तोड़कर 4 से 15 घंटे के लिए इसको फैला देते हैं और फैलाने के बाद जब ये सूख जाता है तब उसको तोड़ कर अलग करते हैं और सुखाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए आगे। आई एम अ टी श्रब फ्रॉम द गार्डन्स ऑफ केरला। आई एम मैं हूँ एक टी श्रब चाय की झाड़ी फ्रॉम से द गार्डन्स ऑफ केरला। गार्डन्स बगीचों ऑफ केरला केरल मैं केरल के बगीचों में चाय की झाड़ी हूँ। आई एम 3 years old मैं 3 साल की हूँ। मैं कितने साल की हूँ? 3 साल की हूँ। माई फ्रेंड्स से आई एम वेरी डेलिकेट। माई फ्रेंड्स मेरे मित्र से कहते हैं आई एम वेरी डेलिकेट। वेरी मीन्स बहुत, डेलिकेट नाजुक या कोमल, इनोसेंट निर्दोष, अलर्ट जागरूक, ऑलवेज हैप्पी हमेशा खुश, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर। मेरे मित्र कहते हैं कि मैं बहुत ही नाजुक, जागरूक, निर्दोष और हमेशा खुश रहने वाली सुंदर हूँ। माई हाइट मेरी ऊंचाई इन 36 अप्रॉक्स लगभग। मेरी ऊंचाई लगभग 36 मीटर है। My parents told me that our relatives are present all over the world. My parents मेरे माता पिता told me मुझे कहते हैं, told means बताना या कहना, that कि our relatives हमारे रिश्तेदार are हैं present उपस्थित ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर पूरे दुनिया में। मेरे माता पिता मुझे कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार सारे दुनिया में उपस्थित हैं। इवन दो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक टी बट द बेस्ट मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग टी इज अ सब्जेक्ट ऑफ वायलेंट डिस्प्यूट। इवन दो यद्यपि पीपल लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक टी, मेक मीन्स बनाना, टी मीन्स चाय। यद्यपि सारी दुनिया के लोग चाय बनाते हैं, बट लेकिन द बेस्ट मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग, बेस्ट मैनर मीन्स सबसे अच्छा तरीका, प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार करना, सब्जेक्ट विषय, वायलेंट डिस्प्यूट
हिंसात्मक झगड़े। लेकिन सबसे अच्छा चाय बनाने का तरीका, उसका सही ढंग क्या है? एक हिंसात्मक झगड़े का विषय है। ठीक है, कहने का मतलब जब हम चाय बनाते हैं तब उसमें हम सारा चीज़ मिलाते हैं और वो सारे चीज़ एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, इधर उधर मिलते हैं और एक दूसरे से झगड़ा करते हैं और तब कहीं जाकर चाय तैयार होता है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि सारे दुनिया के लोग चाय बनाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा चाय तैयार करने का सही ढंग एक हिंसात्मक झगड़ा है। हाउ डू यू प्रिपेयर टी? हाउ डू यू प्रिपेयर टी? आप चाय कैसे बनाते हैं? ये चाय की पत्ती बोल रही ना। आई एम अ टी श्रब फ्रॉम द गार्डन्स ऑफ केरला। मैं केरल के बगीचों में चाय की झाड़ी हूँ। आई एम 3 years old। मैं 3 साल की हूँ। माई फ्रेंड्स से आई एम वेरी डेलिकेट, इनोसेंट, अलर्ट, ऑलवेज हैप्पी एंड ब्यूटीफुल। मेरे मित्र कहते हैं कि मैं बहुत नाजुक, निर्दोष, जागरूक और हमेशा खुश रहने वाली सुंदर हूँ। माई हाइट इज़ 36 अप्रॉक्स। मेरी ऊंचाई लगभग 36 मीटर है। माई पेरेंट्स टोल्ड मी, मेरे माता पिता टोल्ड मी, मुझसे कहते हैं, दैट कि अवर रिलेटिव्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे रिश्तेदार पूरे दुनिया में उपस्थित हैं। इवन दो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक टी, बट द बेस्ट मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग टी इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ वायलेंट डिस्प्यूट। यद्यपि चाय सारी दुनिया के लोग बनाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा चाय तैयार करने का सही तरीका एक हिंसात्मक झगड़े का विषय है। फिर यहाँ क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्रिपेयर टी? आप चाय कैसे बनाते हैं? देखिए, when I go through the cookery books for a perfect cup of tea, I find many ways of making it. जब I go, मैं जाती हूँ, through the cookery books, पाक विद्या की किताबें, for a perfect cup of tea, perfect means पूर्ण, cup of tea, एक कप चाय। जब मैं चाय के एक पूर्ण कप के लिए पाक विद्या की किताबों में जाती हूँ, आई फाइंड, मैं पाती हूँ, मेनी वेज, कई तरीका, ऑफ मेकिंग इट, इसे बनाने के, मैं इसे बनाने के बहुत से तरीके देखती हूँ। हेयर आर माई ओन रूल्स, यहाँ कुछ मेरे ओन रूल्स, अपने नियम हैं, विच, जो, आई हैव डिड्यूस्ड, जिसे मैंने तैयार किए हैं, डिड्यूस मीन्स तैयार करना, फ्रॉम द डिस्कशन, डिस्कशन मीन्स तर्क वितर्क करना या बातचीत करना, विद द एल्डर्स ऑफ आवर फैमिली, एल्डर्स मीन्स बड़े, आवर फैमिली हमारे परिवार, अबाउट टी, चाय के बारे में, एंड इट्स प्रिपरेशन, और इसके तैयार करने के बारे में। यहाँ मेरे कुछ अपने नियम हैं जो मैंने चाय और इसे तैयार करने के विषय में अपने परिवार के बड़ों के साथ बातचीत करके इसका निष्कर्ष रूप निकाला है। ठीक है, तो ये नियम क्या हैं, चलिए हम भी जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वन शुड यूज़ इंडियन और सिलोन्स टी। सबसे पहले शुड मीन्स चाहिए, यूज़ उपयोग, आपको लेनी चाहिए क्या, इंडियन भारतीय, और सिलोन्स टी या फिर सिलोन्स चाय। सबसे पहले आपको भारतीय चाय या फिर सिलोन्स चाय का प्रयोग करना चाहिए। नाउअडेज, आज के दिनों में या इन दिनों में, इट इज़, यह है, इकोनॉमिकल सस्ता, एंड और वन कैन ड्रिंक, कैन मीन्स सकना, ड्रिंक मीन्स पीना, इट विदाउट मिल्क, और आप इसे बिना दूध के भी पी सकते हैं।
इन दिनों में यह बहुत सस्ता है। इंडियन टी या फिर सिलोन्स टी इन दिनों में बहुत सस्ता है और इसे आप बिना दूध के भी पी सकते हैं। बट लेकिन देयर इज़ नॉट मच स्टिमुलेशन इन इट, लेकिन देयर इज़ नॉट मच मीन्स अधिक, स्टिमुलेशन उत्तेजना, इन इट इसमें, लेकिन इसमें अधिक उत्तेजना नहीं है। जो भारतीय चाय है, सिलोन्स टी है, उसे आप इन दिनों ले सकते हैं। यह सस्ता है और आप बिना दूध के भी इसको पी सकते हैं, लेकिन इसमें अधिक उत्तेजना नहीं है। Anyone who uses the comforting phrase a cup of nice tea means Indian tea. Anyone कोई भी व्यक्ति, who जो uses प्रयोग करता है, the comforting phrases आरामदायक वाक्यांश, a cup of nice tea एक अच्छी चाय की एक अच्छी या अच्छा प्याला, means अर्थ इंडियन टी, उसका मतलब भारतीय चाय। जो कोई भी इस आरामदायक वाक्यांश अ कप ऑफ नाइस टी एक प्याला अच्छा चाय इसका प्रयोग करता है, वो भारतीय चाय का अर्थ अच्छी तरह से समझता है। ठीक है, यदि आप चाय पीते हैं तो आपको एक कप चाय का जो मज़ा है उसके बारे में अच्छा से पता होगा। ठीक है, यही कहा जा रहा है। सेकेंडली, दूसरी बात, टी चाय शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स कड़क। दूसरी बात कि चाय कड़क बनानी चाहिए। 1 कप ऑफ स्ट्रॉन्ग टी इज़ बेटर देन 20 वीक वंस, 1 कप कड़क चाय इज़ बेटर अच्छा है देन 20 वीक वंस, वीक मीन्स हल्का। एक कप कड़क चाय 20 हल्की चाय की अपेक्षा अच्छी है, इसलिए हमेशा कड़क चाय ही बनानी चाहिए। थर्डली, तीसरी, द टी शुड बी टेकन इन अ स्मॉल क्वांटिटीज, टी चाय शुड चाहिए, बी टेकन मीन्स लेना, इन स्मॉल क्वांटिटीज थोड़ी या कम, क्वांटिटीज मीन्स मात्रा, चाय हमेशा कम मात्रा में लेनी चाहिए, न कि हम चाय एक गिलास पूरा भर के पी लिए, नहीं, चाय हमेशा कम पीनी चाहिए। फोर्थली, चौथी, टी शुड बी सर्व हॉट, चाय हमेशा सर्व परोसना चाहिए, हॉट गर्म, चाय हमेशा गर्म परोसना चाहिए। वन शुड टेक द टी कप्स टू द केटली एंड नॉट द अदर वे, टेक मीन्स लेना, टी कप्स टू द केटली, चाय हमेशा केतली से कप में लेनी चाहिए, नॉट द अदर वे, अदर वे मीन्स अन्य तरीका, किसी अन्य तरीके से नहीं, चाय हमेशा केतली से कप में लेनी चाहिए। ठीक है। फिफ्थली, पाँचवीं, आफ्टर मेकिंग टी, आफ्टर बाद, चाय बनाने के बाद, वन शुड स्टेर इट, स्टेर मीन्स हिलाना, इसे हिलाना चाहिए, और या बेटर गिव द पॉट अ गुड शेक एंड अलाउ द लीव्स टू सेटल, या बेटर मीन्स अच्छा, गिव द पॉट, गिव मीन्स देना, पॉट मीन्स बर्तन, अ गुड शेक, शेक मीन्स हिलाना, एंड अलाउ द लीव्स, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, टू सेटल, सेटल मीन्स नीचे सतह पर बैठना। चाय बनाने के बाद इसे हिलाना चाहिए या अच्छी तरह से हिलाने के बाद बर्तन में देनी चाहिए, और पत्तियों को, जो चाय की पत्ती होती हैं, उसे सतह के नीचे बैठने देना चाहिए। ठीक है, जब भी चाय बनाएं तो चाय की पत्ती सब नीचे सतह पर बैठ जाए, तभी चाय परोसें। ठीक है। लास्टली, अंत में, वन शुड ड्रिंक आउट ऑफ अ सिलिंड्रिकल कप, और अंत में वन शुड ड्रिंक आउट, आपको पीना चाहिए, ऑफ अ सिलिंड्रिकल कप, सिलेंडर के आकार के कप में आपको चाय पीना चाहिए। ये चाय बनाने और चाय
परोसने और पीने तक का नियम है। ठीक है, किस तरह के कप में पीना चाहिए? सिलेंडर के आकार। सिलेंडर आप देखे हैं, क्योंकि अगर उस आकार में आप चाय पीते हैं तो चाय जल्दी ठंडा नहीं होगा। Hope the next time you try to make tea, you would follow these golden rules. Hope, आशा करते हैं। The next time, अगली बार। You try to make tea, आप जब चाय बनाने की कोशिश करेंगे। You would follow, आप फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे। These, ये गोल्डन रूल्स, ये सुनहरे नियमों का आप अनुसरण करेंगे। आशा है कि आप सब जब चाय बनाएं तो इस नियम को फॉलो करें। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें होमवर्क में आप एक पेज राइटिंग करेंगे और इधर देखिए रीडिंग कंप्रहेंशन, टिक द करेक्ट आंसर, ये 2 दिया हुआ है, इसे होमवर्क में आपको करना है। ठीक है, ओके बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।